नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मीगो ई मित्रा में। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्म प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कैसे करें। ई मित्रा के माध्यम से किसी भी कस्टमर का जन्म प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन कैसे करें, तो इसके बारे में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना ई मित्र पोर्टल है उसको ओपन कर लेना है। उसको लॉगिन करके आईडी पासवर्ड लगा के इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में मैं पूरी जानकारी आपको इसमें देने वाला हूँ, जो कि आपके सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड दिखाई देगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में का बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरीके से जो डैशबोर्ड दिखाई देगा उसमें आपको राइट साइड में यूटिलिटी टाइप सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्विस आएगी, एविल सर्विस। तो एविल सर्विस में आपको यहाँ पे सर्च करना है DES टाइप करेंगे तो नीचे लिस्ट खुल जाएगी। इसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र वाला ऑप्शन है, वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे DES बर्थ सर्टिफिकेट जन्म पंजीकरण, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके से विंडो आएगा, यहाँ पर आपको सीधा ओके कर लेना है। ओके करने के बाद में ये जो कि जन्म पहचान साइट पर जो रीडायरेक्ट हो जाएगी, साइट जो रीडायरेक्ट हो गई है। और यहाँ पर आप आवेदन हेतु दिशा निर्देश भी दे रखा है, अगर आप उनको रीड करना चाहे तो रीड भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद में आपको यहाँ जन्म प्रपत्र के लिए यहाँ पर टिक हो रखा है और यहाँ पर आपको प्रवेश पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रवेश पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो प्रपत्र संख्या 1 का जन्म रिपोर्ट का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरनी है और सही जानकारी भरनी है। तो नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ कि यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जन्म दिनांक भरना है। जो कि कस्टमर जो किसी का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे तो उनकी जन्म डेट क्या है वो आपको यहाँ पे तो भरना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले जन्म डेट भर लेता हूँ। तो यहाँ जन्म डेट डालने के बाद में यहाँ पे आपको 2 नंबर में लिंग सिलेक्ट करना है। लिंग पुरुष महिला जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिंग मैं पुरुष सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको लिंग के बाद में आपको जन आधार नंबर यहाँ पे आपको डालना है। तो यहाँ पर जन आधार नंबर टाइप करना है। जन आधार नंबर टाइप करने के बाद में आपको टैब की प्रेस करना है। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे तो परिवार का विवरण आ जाएगा, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ मतलब ये जो सदस्य है एक ही है, क्योंकि इनके जो पत्नी नहीं है इसलिए यहाँ एक ही आ रहा है। अगर उनका जो पूरा विवरण परिवार का आ जाता है उसमें से आपको सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो कि इनके पिताजी का नाम है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये जो पिता का नाम है यहाँ पर मैं टिक करूँगा। जैसे टिक करेंगे तो उनका पिता का नाम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब नंबर 3 में आपको क्या करना है, जो कि जिसका जन्म प्रमाण पत्र बना रहे उस बच्चे का यहाँ पे या मतलब उस आदमी का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। वो नाम आपको लिखना है, शिशु का नाम हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में आपको यहाँ पे शिशु का नाम लिखना है। आपको शिशु का नाम आगे अंग्रेजी में लिखना है। या अंग्रेजी का नाम टाइप करने के बाद में आपको शिशु के पिता का नाम आपको हिंदी में यहाँ पर जो सिलेक्ट किया है वो आ गया है और इंग्लिश में भी आ गया है। और यहाँ पे पिताजी के आपको आधार नंबर डालने हैं। यह आधार नंबर डालना अनिवार्य है, माता या पिता दोनों का किसी का भी एक आधार नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर टाइप कर लेते हैं। आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको टैब की प्रेस करना है। जैसे टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये टिक हो जाएगा। अगर टिक हो जाता है तो आपका आधार नंबर है वो ऑटोमेटिक इन्होंने ले लिया है, सपोर्ट कर लिया है। अब आगे बात करते हैं 5 नंबर की। तो यहाँ पर माता का नाम आपको हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पे माता का नाम हिंदी में टाइप करना है, फिर आगे माता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। तो यहाँ पे इंग्लिश में माता का नाम टाइप कर लेना है और फिर अगले ऑप्शन में आ जाना है। अब यहाँ पर माता का आधार नंबर मांग रहे हैं, तो यहाँ पर माता का आधार नंबर कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे पिताजी का आधार नंबर डाल दिया है। तो दोनों में से किसी का एक का आधार नंबर आप डाल सकते हैं। अगर दोनों का डालना है तो दोनों का भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इनके जो कि माता है नहीं इस दुनिया में, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने पिताजी के नंबर डाल दिए। अब घटना का स्थान, जन्म कहाँ हुआ है, गाँव में हुआ है, शहर में हुआ है। तो गाँव में हुआ गाँव पे क्लिक करें और शहर में शहर पे क्लिक करें। यहाँ पर राजस्थान आ जाएगा, स्टेट कौन सा राजस्थान जाएगा। फिर यहाँ पे जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना है, कौन से जिले में जन्म हुआ है। फिर पंचायत समिति सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर कौन सी पंचायत समिति लगती है आपके, वो पंचायत समिति सिलेक्ट कीजिए। पंचायत समिति सिलेक्ट करने के बाद में आपको पंचायत रजिस्ट्रार आपको सिलेक्ट करना है, कौन सी पंचायत है आपकी, उस पंचायत का नाम आपको यहाँ पे
लिख लेना है, टाइप कर लेना है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है मैंने पंचायत। फिर गांव का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, गांव का नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। गांव का नाम सिलेक्ट करने के बाद में आए यहाँ पर आपको क्या यही जन्म के समय माता पिता का सही पता है, अगर सेम पता है तो हाँ करें, नहीं तो यहाँ पर पता दर्ज करें। अगर कोई दूसरा पता है, जन्म के समय का माता पिता का दूसरा पता है तो यहाँ पर टाइप करें, नहीं तो सेम है तो आपको यहाँ पर येस पे क्लिक करें, हाँ पर क्लिक करें। तो सेम पता है तो मैं यहाँ येस कर लेता हूँ। और यहाँ पे पिन कोड दर्ज करना है कि उस एरिया का पिन कोड क्या है, तो यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे ईमेल टाइप नहीं करना है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। और फिर 8 नंबर पे आपको संस्थागत गैर संस्थागत, मतलब संस्थागत जन्म हुआ है या गैर संस्थागत। संस्थागत का मतलब होता है कि हॉस्पिटल में हुआ है, और गैर संस्थागत का मतलब घर पे हुआ है। तो यहाँ पे गैर संस्थागत कर लेता हूँ क्योंकि इनका जन्म घर पे हुआ है, हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। तो जन्म स्थान का पता हिंदी में यहाँ पे आपको भरना है, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो जन्म स्थान का पता आपको हिंदी में भरना है, और यहाँ पे जन्म स्थान का जो पता है वो इंग्लिश में भरना है। और यहाँ पे इतला देने वाले का आवेदक का नाम, इतला कौन दे रहा है। अब ध्यान रखना दोस्तों, इतला देने वाले का नाम है वो सेम आपको यही नाम भरना है जो कि ऊपर जो फॉर्म में आप भरते समय आवेदन करता कौन है उनका ही नाम आपको यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे नंबर आप आधार नंबर है वो डाल सकते हैं यहाँ पे, अगर जरूरी तो नहीं है पर फिर भी यहाँ पे आधार नंबर डालना चाहे तो आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर है तो फिर डाल ही देते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपको टैब की प्रेस करना है। जैसे आप टैब की प्रेस करेंगे यहाँ ग्रीन टिक आ जाएगा। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर दोस्तों यहाँ पे कस्टमर के भी डाल सकते हैं और खुद के भी डाल सकते हैं। तो खुद के डालेंगे तो इस पर ओटीपी आएगा, तो ओटीपी के माध्यम से वापस इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर ध्यानपूर्वक डालना, अगर नंबर गलत डाल दिया है तो अगर ओटीपी किसी और के चला जाएगा तो आप जन्म प्रमाण पत्र को डाउनलोड नहीं कर सकते। इसलिए ओटीपी जो नंबर है मोबाइल नंबर वो देख के जांच करके सही तरीके से डालना। और इतला देने वाले आवेदक का पता आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे पता आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं, हिंदी में कोई जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे पता भर देता हूँ। और यह सूचना की दिनांक, सूचना दिनांक दोस्तों आपको वो डालनी है जिस दिन आपने जो तहसील से साइन करवाए थे तहसीलदार के, वो किस तारीख को जारी किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे जो तारीख होती है जिस दिन आपने साइन करवाए हैं तहसीलदार के वो तारीख आपको डालनी है। तो यहाँ पे टिप्पणी में कुछ भी नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। और फिर आपको नीचे आना है कि माता पिता के निवासी नगर गांव का नाम आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पर जिले का नाम, राज्य है वो सिलेक्ट है, अगर गांव में है या नगर में हुआ है तो गांव में गांव पे करें, और जिले का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करें। और फिर परिवार का धर्म कौन सा है वो धर्म सिलेक्ट करें। और पिता की जो शैक्षणिक स्तर है वो क्या है वो आपको यहाँ पे दर्ज करें। और माता का शैक्षणिक स्तर क्या है वो आप दर्ज करें। और पिता का व्यवसाय अगर है तो वो दर्ज करें। तो यहाँ पर आप किसान जो भी व्यवसाय है वो कर सकते हैं। माता का व्यवसाय है वो सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे विवाह के समय माता की आयु आपको यहाँ पे डालनी है। विवाह के समय जो माता की आयु है वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो विवाह के समय माता की आयु क्या थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। और शिशु के जन्म के समय माता की आयु कितनी थी, जो शिशु का जन्म हुआ था उस समय माता की आयु कितनी थी वो आपको यहाँ पे डालनी है। तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। और 17 नंबर में, और यहाँ पे शिशु के सम्मिलित करते हुए माता के जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मतलब कितने भाई बहन हैं वो, मतलब उनके पिताजी के कितने बच्चे हैं तो उनको मतलब उनकी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। अब 18 नंबर में आपको बढ़ना है कि अगर हॉस्पिटल में हुआ है तो संस्थागत भरे, मैंने यहाँ ऊपर भरा है गैर संस्थागत था तो 19 नंबर, सॉरी यहाँ उसमें 18 नंबर ये डाल दिया है। 19 नंबर में आपको भरना है जो कि संबंधी या अन्य द्वारा भरना है यहाँ पर। और प्रसव पद्धति है 20 नंबर में, यहाँ पे आपको प्राकृतिक बनना है। ठीक है, ये अगर घर पे जन्म हुआ है तो हॉस्पिटल में हुआ है तो उस हिसाब से आप डाल दिए डॉक्टर या नर्स या किसके द्वारा हुआ है, संस्थागत सरकारी हुआ है, संस्थागत निजी या गैर सरकारी हुआ है। और तो ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप अगर मान लो जन्म प्रमाण पत्र किसी बड़ों का बना रहे हैं तो वो आप संबंधी या अन्य द्वारा या प्राकृतिक पर क्लिक करें। और बच्चे का जन्म के समय वजन कितना था, 3 किलोग्राम था। और गर्भावस्था की व्यवस्था कितनी, जो गर्भावस्था की जो अवधि है वो कितनी है, तो यहाँ पे 38 सप्ताह आपको करना है। और फिर आपको यहाँ पे कार्यपालक पालक मजिस्ट्रेट पे क्लिक करना है। चिकित्सा संस्थान से है तो वहां करना, अगर यहाँ पे नहीं करना है आपको यहाँ पे कार्यपालक या मजिस्ट्रेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो अपलोड शपथ पत्र आपको डालना है, एक अपलोड आईडी प्रूफ डालना है। तो आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड डालना है।
जिनकी साइज 50 KB से 100 KB के मध्य होना चाहिए। तो यहाँ से जो आधार कार्ड है वो अपलोड कर लेते हैं। जिनकी 50 KB और 100 KB के मध्य होनी चाहिए। फिर यहाँ सिलेक्ट करने के बाद में अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा कि अपलोड आपका हो गया। देखो यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो अपलोड होने के बाद में आप वापस जाए पर क्लिक करें। उसके बाद में आपको शपथ पत्र यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ शपथ पत्र पर क्लिक करें और यहाँ से फाइल को चूज करें और यहाँ अपलोड पे क्लिक करें। यहाँ पर अपलोड हो गया है और वापस जाए पर क्लिक करें। वापस जाए पे क्लिक करने के बाद में एक बार इस फॉर्म को एक बार अच्छी तरह से जांच ले, कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि जन्म प्रमाण पत्र बनाते समय उसको अच्छी तरह से जांच ले, क्योंकि दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र में कोई गड़बड़ हो जाती है उसके बाद में चेंजेस करना मुश्किल होता है लेकिन टाइम लगता है। लेकिन मेन चीज है कि जन्म तिथि है वो जांच ले, जन्म तिथि दोबारा कभी चेंज होगी नहीं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, पिता का नाम देख लेते हैं, खुद का नाम देख लेते हैं और गांव का नाम देख लेते हैं, माता का नाम। एक बार इनको चेक कर ले रहे हैं अच्छी तरह से। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर यह कैप्चा कोड है, जो यहाँ पर कैप्चा कोड आपको डालना है। तो मैंने फॉर्म को चेक कर लिया है अच्छी तरह से। अब कैप्चा कोड डाल के इसको इंद्राज पर क्लिक करें, इसको इंद्राज कर ले। यहाँ पे इंद्राज हो गया है और यहाँ पर ये जो है इसका आप फोटो लेकर रख सकते हैं। कभी आपके दोबारा इसमें कुछ चेंजेस करना है वेरीफाई होने से पहले तो आप चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नहीं लेना चाहे तो यहाँ पर ओके पे क्लिक कर ले, क्योंकि मैसेज के द्वारा भी आपको ये सूचना मिल जाती है। तो यहाँ से ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर वापस जाए पर क्लिक मत करना। यहाँ पर प्रपत्र संख्या 5 को प्रिंट करना है। यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट करके और इसका प्रिंट निकाल के इसके साथ में आधार कार्ड और वो शपथ पत्र लगाकर ग्राम सेवक के पास में ये जमा करवाना है और वहां से ग्राम सेवक है वो आपके फॉर्म को वेरीफाई कर देगा और ई साइन कर देगा। फिर आप वापस यहाँ आकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप जन्म प्रमाण पत्र ई मित्रा के माध्यम से किसी भी कस्टमर का ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।